हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपके मन में भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अनेक प्रश्न उठते हैं और क्या आप यह जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इससे हम अपना किस प्रकार विकास कर सकते हैं और पैसा भी बना सकते हैं। तो यह बुक समरी नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ व्यवहारिक शिक्षाओं के बारे में है। लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित 21वीं सदी का व्यवसाय पुस्तक हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। इस बुक को पढ़कर हम यह जान जाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग असल में क्या है और वह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए केवल पैसा कमाने का जरिया ही नहीं, यह हमारे जैसे सपने और सफलता की उम्मीद रखने वाले लोगों का एक समूह होता है जिसमें सभी एक दूसरे को सीखने और सिखाने पर जोर देते हैं। इस बुक समरी में हम जानेंगे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग से वह कौन सी 8 चीजें सीख सकते हैं और हम किस प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग का उपयोग करके बोलने का डर, लोगों से बात करने का डर और असफलता के डर पर विजय पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस बुक की 8 महत्वपूर्ण सीख के बारे में बताऊंगी। नंबर 1, असली दुनिया की शिक्षा। लेखक का मानना है कि हमें उस शिक्षा पर विश्वास रखना चाहिए जो हमें असल जीवन में सफलता की राह दिखाती हो, क्योंकि जीवन की शिक्षा और स्कूली शिक्षा दोनों अलग अलग प्रकार से काम करती है। नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए असली दुनिया का बिजनेस स्कूल है जो किसी कर्मचारी के बजाय बिजनेस की योग्यता सीखना चाहते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर हमें फिनेंशियल रूप से स्वतंत्र होना है तो हमें 3 प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होगी, जिसमें स्कूली, पेशेवर और फिनेंशियल शिक्षा शामिल है। नंबर 1, स्कूल की शिक्षा हमें पढ़ना, लिखना और हिसाब किताब रखना सिखाती है। नंबर 2, पेशेवर शिक्षा हमें पैसे के लिए काम करने का तरीका सिखाती है। नंबर 3, फिनेंशियल शिक्षा वह होती है जिसमें हम यह सीखते हैं कि खुद मेहनत करके पैसे कमाने के बजाय पैसे को काम पर कैसे लगाए। नंबर 2, व्यक्तिगत विकास में योगदान। अमीर बनने के लिए व्यक्तिगत विकास की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्तिगत विकास हमें असफलता से उभरने और सफलता की ओर लगातार कदम बढ़ाने में मदद करता है। नेटवर्क मार्केटिंग हमें सिखाती है कि विजेता और पराजिता हमारे भीतर ही होते हैं और हम क्या चाहते हैं यह हम पर ही निर्भर करता है। हम सभी खुद को दूसरों के सामने बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन हमारा डर हमें ऐसा करने नहीं देता है। नेटवर्क मार्केटिंग हमें अपने डरों का सामना करने और उनसे मुकाबला करने, उनसे उभरने और अपने भीतर छिपे विजेता को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करती है। साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने का एक फायदा यह भी है कि यह हमारे भीतर के अमीर इंसान को सहारा देती है ताकि हम सक्रिय रूप से तरक्की कर सके। नंबर 3, समान सपनों और जीवन मूल्यों वाले मित्र। नेटवर्क मार्केटिंग न सिर्फ बेहतरीन व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती है, बल्कि यह मित्रों का एक बिल्कुल नया संसार भी उपलब्ध कराते हैं। ऐसे मित्र जो हमारी तरह समान लक्ष्यों की दिशा में जा रहे हैं और जिनके बुनियादी जीवन मूल्य भी वही है जो कि हमारे हैं। लेखक बताते हैं कि हम अपने जीवन की आर्थिक स्थिति को बदलना चाहते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि हमें एक नई नौकरी की आवश्यकता हो। उससे ज़्यादा जरूरी यह है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि हम किसके साथ अधिक समय बिताते हैं और हमारे शिक्षक कौन हैं, क्योंकि हम अधिकतर उन लोगों से सीखते हैं जो हमारे आसपास होते हैं या जिनके पास हम अधिकांश समय बिताते हैं। नंबर 4, नेटवर्क की शक्ति। लेखक बताते हैं कि शक्ति प्रोडक्ट में नहीं होती है, शक्ति तो उस नेटवर्क में होती है जिसके माध्यम से वह प्रोडक्ट दूसरों तक पहुंचता है। यदि हमें अमीर बनना है तो हमें एक शक्तिशाली, व्यवहारिक और विकासशील नेटवर्क बनाने का तरीका
खोजने पर ध्यान देना होगा। नेटवर्क की शक्ति हम अफवाहों में देख सकते हैं, क्योंकि यही वह जबरदस्त शक्ति है जिसके बदौलत अफवाहें इतनी तेजी से फैलती है। इसमें एक आदमी 3 को बताता है, जिसमें से प्रत्येक अन्य 3 को बताते हैं, उन अन्य में से प्रत्येक दूसरे 3 को बताते हैं, और इस तरह बहुत जल्दी ही वह बात शहर के हर व्यक्ति को पता चल जाती है। हम भी इस शक्ति का इस्तेमाल अमीर होने के लिए कर सकते हैं। नंबर 5, एक अनुकरणीय व्यवसाय। लेखक बताते हैं कि यह हो सकता है कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन हमारे नेटवर्क के अधिकांश लोग हमारी नकल नहीं उतार पाएंगे, इसलिए हमारा नेटवर्क अधिक नहीं बढ़ पाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें विशेष योग्यताओं की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक अनपढ़ व्यक्ति या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अच्छी सफलता पा सकता है, क्योंकि विशेष योग्यता वाले नेटवर्क एक दूसरे को कॉपी नहीं कर पाते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में इस बात से फर्क पड़ता है कि हम कितना डुप्लीकेट कर पाते हैं या दूसरों को अनुसरण करने लायक बना पाते हैं, जिससे हमारे नेटवर्क के प्रत्येक व्यक्ति अपनी सफलता के लिए हमारी चीज़ों का अनुसरण कर सके। नंबर 6, नेतृत्व योग्यताएं। नेटवर्क मार्केटिंग इस प्रकार के लीडर को विकसित करती है जो बेहतरीन शिक्षक बनकर दूसरों को प्रभावित करे और दूसरों को उनके सपने का पीछा करना सिखा करके उन्हें साकार करने की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। लेखक के अनुसार नेतृत्व के 4 तत्व होते हैं, जिसमें मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक है। कोई भी व्यक्ति इन 4 तत्वों पर महारत हासिल किए बिना नेतृत्व की सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है, और ना ही इन 4 चीजों को दूसरों में विकसित किए बिना उन्हें बेहतर लीडर बना सकता है। इसलिए हमें अपने सोचने के तरीके, अपने विचारों को व्यक्त करने के तरीके, शरीर को स्वस्थ रखने के तरीके और आध्यात्मिकता पर काम करते रहना चाहिए। नंबर 7, दौलत निर्माण की कार्य प्रणाली। हम सभी जानते हैं कि दौलत का अर्थ केवल धन या पैसा नहीं होता है, और ना ही दौलत आमदनी में नापी जाती है। दौलत को मापने का पैमाना समय है। यह इस प्रकार है कि हम अपने मासिक खर्चों को अपनी बचत से विभाजित करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम इस जीवन शैली को कितने महीनों तक बरकरार रख सकते हैं। लेखक के अनुसार वित्तीय स्वतंत्रता पाने के 4 कदम कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, व्यवसाय या कंपनी बनाकर हम बहुत सा पैसा बना सकते हैं। नंबर 2, जब हमारा नया बिजनेस थोड़ा पैसा बनाने लगे तो हमें अपनी नई आमदनी को दोबारा निवेश करना है, ताकि हमारा बिजनेस और अधिक बढ़ सके। नंबर 3, जब हमारी बिजनेस आमदनी बढ़ने लगती है तो हम उस अतिरिक्त आमदनी से रियल एस्टेट यानी जमीन जायदाद खरीद सकते हैं। नंबर 4, अपनी मेहनत की कमाई को नई संपत्ति बनाने में लगाए और संपत्ति की कमाई से विलासिता की चीजें खरीदे। नंबर 8, बड़े सपने और साकार करने की अक्षमता। यदि कोई अपने सपने की दिशा में पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ता है और वैसा जीवन जीने की कोशिश करता है, तो उसकी सफलता और सपने पूरे होने की संभावना बाकी लोगों से अधिक होती है। ऐसे लोग बहुत ही जल्दी अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि 5 प्रकार के स्वप्नदर्शी होते हैं। नंबर 1, जो अतीत के सपने देखता है। नंबर 2, जो सिर्फ छोटे सपने देखता है। नंबर 3, जो एक सपने को साकार कर लेता है और उसके बाद नीरस जीवन बिताता है। नंबर 4, जो बड़े सपने तो देखता है, लेकिन उसके पास उन्हें साकार करने की कोई योजना नहीं होती है, इसलिए वह अंततः नाकाम हो जाता है। नंबर 5, जो बड़े सपने देखता है, उसे हासिल करता है और फिर उनसे भी ज्यादा बड़े सपने देखने लगता है। कंक्लूजन, इस बुक समरी में हमने नेटवर्क मार्केटिंग के 8 व्यवहारिक शिक्षाओं के बारे में जाना, जो इस प्रकार थी। नेटवर्क मार्केटिंग हमें असली दुनिया का वह ज्ञान देती है जिससे हमारा व्यक्तिगत विकास हो सके। यह हमें सामान्य सपनों और जीवन मूल्य वाले मित्रों से मिलने का मौका भी देती है। नेटवर्क मार्केटिंग से
हम यह जान जाते हैं कि नेटवर्क की शक्ति क्या है और किस प्रकार हम अपने जीवन मूल्यों को डुप्लीकेट कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हमें नेतृत्व की योग्यता और दौलत बनाने की कार्यप्रणाली भी देती है और अंत में बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।